हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिस्चार्ज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो ये हमारे यूपी टेट 2023 के लिए प्रहार बैच है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अब की बार यूपी टेट पर सीधा प्रहार करना। ये हमारी यूपी टेट 2023 के एग्जाम के लिए इंग्लिश की सीरीज है, जिसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं सिम्बली, जो कि फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक है। आपको पता ही चल गया होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, ये जो टॉपिक है वो इंग्लिश में यूपी टेट के एग्जाम में प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों ही के एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा से पूछा गया है। तो ध्यान से करिए, सारी बातों को ध्यान से समझिएगा। तो ये जो हमारी सीरीज़ है, इसको हमने फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज़ का नाम दे दिया है, क्योंकि देखिए फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो एक ही वीडियो में सारे टाइप नहीं कवर करेंगे, एक-एक करेंगे, तो आपको एक-एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाए और उसमें आप एक के लिए पर्टिकुलरली समझ पाएँ सारी चीज़ें। आपको बता दें, ये जो टॉपिक है, वो सिर्फ़ यूपी टेट के एग्ज़ाम में ही कंटीन्यूअसली नहीं, सीटेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सभी में आपको पूछा जाता है, हमेशा, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूपी टेट की बात कर रहे हैं, तो यूपी टेट के लिए ही करते हैं बात, ठीक है। तो आपको बता दें, जो फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? आपने हिंदी में अलंकार किया होगा, तो इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं, बट उनको फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सिमली क्या है? एक अलंकार का टाइप है। अलंकार बहुत सारे होते हैं, जैसे हिंदी में होते हैं वैसे ही इंग्लिश में भी होते हैं। तो जितने भी अलंकार से हमारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं एग्जाम पेपर में, तो सारे ही आपको मिल जाएंगे एक-एक करके। तो यहाँ पे हम सिमली यानी कि उपमा अलंकार करेंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को, क्योंकि इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको समझाई जाएंगी कि कहाँ पर उपमा अलंकार होता है, कैसे आप एकदम से एग्जैक्टली देखकर बता सकते हैं, और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने में सिमिली लगेंगी बट सिमिली नहीं होंगी। तो सारी चीज़ें ही आपको इसमें कराई जाएँगी। बिल्कुल ध्यान से करिए, क्योंकि रटना नहीं, अब समझना है। चाहे कोई टॉपिक 1 का आए, चाहे 5 नंबर का आए, हमें अच्छे से करना है। बिल्कुल, ठीक है? तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं सीधे प्रहार की तैयारी, क्योंकि अंततः हमारी जो पढ़ाई होती है, हमारी मेहनत जो होती है, वही हमें सफलता दिलाती है। ये आप सभी जानते हैं, और हम आपको बार-बार बोलते क्यों रहते हैं ये बात? क्योंकि ऐसा ही होता है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई है, आप मेहनत करेंगे, आप जो करके आएँगे एग्ज़ाम में, वही आपके रिज़ल्ट में आएगा। ठीक है? आगे देखते हैं क्या है, समझिए एकदम अच्छे तरीके से, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? तो सिमिली क्या होता है? वो उपमा अलंकार होता है, आपको पता चल गया है। यह अलंकार 2 भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है, जिनमें कम से कम एक गुण समान हो, और इसमें एज़, सो या लाइक शब्दों का प्रयोग समानता व्यक्त करने के लिए होता है। तो इसमें आपको क्या दिख जाएगा? एज़, सो, लाइक शब्दों का प्रयोग दिख जाएगा इन सब चीज़ों में। अगर आपको सिमिली का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे एज़, सो, लाइक वर्ड आपको दिखेगा। बट ध्यान रखिए, अभी इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हो सकता है कि आपको एज़, सो, लाइक वर्ड दिया जाए, बट हो सकता है वहाँ पे सिमिली हो ही ना, ठीक? तो सिमिली में अलग-अलग ऐसी चीज़ों की तुलना की जाती है जिसमें बहुत कम समानताएँ होती हैं। तो देखिए, एक ही बात है जिनमें कम से कम 1 गुण समान हो, या फिर जिसमें बहुत कम समानताएँ हों, ठीक? आगे देखिए, इंग्लिश में देखिए अब इस चीज़ को, दिस कंपेयर्स टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स दैट हैव एट लीस्ट वन प्रॉपर्टी इन कॉमन, द वर्ड्स एज़, सो और लाइक आर यूज्ड टू एक्सप्रेस क्वालिटी। तो वही बात है जो आपको समझा दी है एकदम से। हुँ? अदर वर्ड्स में देखिए, इन अ सिमिली टू थिंग्स व्हिच आर कंप्लीटली अनलॉक्ड आर कंपेयर्ड विद ईच अदर। ठीक है? जो 2 चीज़ें एक दूसरे से कंप्लीटली अनलॉक्ड होती हैं, उनको क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है सिमिली में। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस अब एग्ज़ाम्पल्स देख लीजिए, देखिए, जो बात समझी है उसको एकदम माइंड में रखना है, अब हमेशा कभी भूलना नहीं है। और इसमें कुछ बातें हैं जो कि आपको अभी और समझनी है। पहले ये समझते हैं एग्ज़ाम्पल से। माय ब्रदर एंड आई फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स ऑल द अभी जो आपको सिमिली में ऊपर बोली, देखिए थोड़ा-सा कंपेयर कीजिए। दिस कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड दैट हैव एट लीस्ट वन प्रॉपर्टी इन कॉमन, द वर्ड्स एज़, सो और लाइक। ठीक है? तो वो यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप, तो मैं और मेरा भाई कैट और डॉग की तरह फाइट करते रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला? लाइक मिला। और कैट और डॉग जैसे फाइट करते हैं, ये लोग भी फाइट कर रहे हैं, ठीक है? अनलॉक है एक दूसरे से चीज, और इनका कंपेयर किया जाता है। और लड़ाई वो भी करते हैं, लड़ाई भाई बहन भी करते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप समझिए इस चीज को।
रमा इज ऑलवेज एज बिजी एज बी, तो रमा हमेशा एक बी की तरह हमेशा ही बिजी रहती है, तो एज हो गया। अभी और समझिए अच्छे तरीके से, माई कजन चैटर्स लाइक अ मंकी, तो लाइक वर्ड दिख गया, तो मेरा जो कजन है वो मंकी की तरह बातें करता रहता है, ठीक है, या फिर चैटर करता रहता है। किटी इज अ प्राउड एज पिकॉक, तो किटी जो है वो प्राउड है, कैसे, एक पिकॉक की तरह। एज आ गया वर्ड। श्रुति वर्क्स लाइक अ स्लॉथ, तो श्रुति जो है वो कैसे वर्क करती है, एक स्लॉथ की तरह करती है। तो स्लॉथ तो सीटेट यूपीटेट सभी को बहुत पसंद है, ये मैं क्यों कह रही हूँ, आप अभी सीटेट की तैयारी करेंगे या फिर कर भी रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। आगे देखिए, माई डॉग शैडो ईट्स लाइक अ पिग आफ्टर आई टेक हिम फॉर अ वॉक, तो मेरा जो डॉग है शैडो, वो क्या है, वो ईट करता है यानी कि पिग की तरह खाता है, उसके बाद उसको मैं कहाँ कर जाता हूँ, वॉक पर लेकर जाता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, स्टीफन स्लेप्ट लाइक अ बेबी आफ्टर वर्किंग फॉर 10 लॉन्ग आवर्स, तो स्टीफन क्या है, बेबी की तरह सोता है और 10 घंटे लंबा टाइम काम करने के बाद, तो क्या है हमारा लाइक आ गया। तो देखिए, माई फादर हैज आईज लाइक अ हॉक, ही फाइंड्स आउट इवन द मिनटेस्ट ऑफ थिंग्स, तो इसमें फादर की जो तुलना है, जो कंपेयर है, उनको हॉक से किया गया है, यानी कि बाज से, कि उनके जो फादर हैं वो हॉक की तरह, उनकी जो आईज हैं वो मतलब बाज की तरह नजर है उनकी, तो समझ ही गए होंगे कि वो जरा सी चीज को भी देख लेता है, भाप लेता है, बाज सी नजर, ठीक है। आगे देखते हैं, बॉब इज अ कनिंग एज फॉक्स, तो बॉब जो है वो कैसा है, फॉक्स की तरह चालाक है, तो एज वर्ड का यूज किया गया है। माई लव इज लाइक अ रेड रोज, तो मेरा जो प्यार है वो एक रेड रोज की तरह है। जो एज, सो, लाइक वर्ड का जो यूज है वो किस तरीके से सिमलीज में किया जाता है, इससे ही आपको बिल्कुल पहचान हो जाएगी। बट हाँ, कोई चीज ऐसी भी हो सकती है जिसमें ये वर्ड यूज किए जाएं पर उसमें सिमली ना हो। अब देखते हैं वो क्या होते हैं, आपको पहले ही बोलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी भी सोच रहे हैं सब्सक्राइब करने की तो कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट जो हैं वो हेल्पफुल लगते हैं, क्योंकि ये तो हमारी तरफ से एक फ्री सर्विस है, आप सभी भाई बहनों, आप सभी बच्चों के लिए जो कि टीचिंग एग्जाम से जुड़ गए हैं, उनको हमें मोटिवेट करना है, सारी चीज़ें उन तक पहुंचानी है, जो कि उनको कभी कोई कन्फ्यूजन ना बचे। जितने भी एग्जाम्स में टॉपिक आते हैं या हमें जो भी लगता है कि ये कंसेप्ट आपको बताना चाहिए, हम उसके लिए वीडियोस बनाते हैं, रेडी हो रहे हैं, आपको सारे वीडियोस मिलने ही वाले हैं, मिलते रहते हैं टाइम पर, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि तुलना एक ही जाति की दो वस्तु में हो तो वो सिमली नहीं बल्कि कंपैरिजन होगा। तो बिल्कुल ये ध्यान रखना है, हो सकता है कि आपको सिमली का ऑप्शन दे दे और आप सोचिए भी कि ये सिमली है बट वो सिमली हो ही ना, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। इफ द कंपैरिजन इज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम कास्ट देन इट विल नॉट बी सिमली बट कंपैरिजन, तो क्या होगा, वो कंपैरिजन होगा, वो सिमली नहीं होगा, ठीक है। जब दो सेम कास्ट की चीजें कैसे हैं, एग्जाम्पल देखिए, सॉरी शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, तो वो क्या है, वो अपनी सिस्टर की तरह ही ब्यूटीफुल है, तो एज वर्ड का तो यूज हुआ, बट ये दोनों ही क्या हैं, एक ही कास्ट के लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं, दोनों ही गर्ल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शी और हर सिस्टर एक ही जाति के हैं, इसीलिए केवल तुलना है, ना कि ये सिमली है, ना कि ये उपमा अलंकार है, ठीक है। तो ऐसे कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जैसे कि जैसे आप एग्जाम्स में बढ़ते जाते हैं, जैसा मैंने कहा कि ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये हमारे सारे ही मोस्टली टीचिंग एग्जाम्स में, जैसे कि आज आप यूपी टेट दे रहे हैं, सी टेट दे रहे हैं, फिर आगे आप सुपर टेट्स के एग्जाम देंगे, तो वहां पे अगर अगर आपको पूछा जाएगा तो वहां पर थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा, ठीक है। तो घुमाने वाली कोई बात ही नहीं है, कंसेप्ट समझ लीजिए, तो कभी क्या आपको कोई कंफ्यूजन होगा, नहीं होगा ना। तो पढ़ाई कीजिए, मेहनत से कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है। आगे देखिए, हियर शी एंड हर सिस्टर बिलोंग टू द सेम कास्ट, सो दिस इज ओनली कंपैरिजन नॉट सिमली, तो ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोला गया है। आगे देखते हैं,
अब और समझ लीजिए, एकदम आज आप जब ये वीडियो कर लेंगे ना, तो सिमली का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और हाँ, 1% भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप से आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आप हमें अपने जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमें आप बोल सकते हैं, या फिर आपको लगता है कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बोल सकते हैं। हम आपके कन्फ्यूजन्स पूरी के पूरे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपको कोई कन्फ्यूजन रहे ही ना, पहले तो यही कोशिश हम अपनी तरफ से ही करेंगे। देखते हैं, जिस वाक्य में इन शब्दों सो, लाइक, एस का प्रयोग किया गया होगा और दोनों वस्तुएं भिन्न एवं कम से कम एक गुण में समान होंगी, वहां पर सिमली ही होगा। ठीक है, यही बात बोली गई है, बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स जो होते हैं एवरीडे यूज के, जो सिमली के होते हैं। बिल्कुल एकदम हमने कोशिश किया है कि आपको सारी चीजें एकदम माइंड में बैठा दें। ठीक है, here is a list of similes that, sorry, to help you understand how similes are formed and how they can be used in sentence। तो सबसे बड़ी बात तो आपको पता चल गई, as so like वर्ड होगा। अगर वो एक ही कास्ट के लोग होंगे तो वो कंपैरिजन होगा, बट हाँ, जिनमें कम समानता है और वो अनलॉक्ड होंगे एक दूसरे से चीजें, वो सिमली होगी। बस ये तीन ही तीन ही चीजें हैं जो एकदम ध्यान रखने वाली हैं। इससे आपको सिमली का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, या फिर फिगर ऑफ स्पीच का मान लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में सिमली ना आके मेटाफर आ जाए, पर्सोनिफिकेशन आ जाए, वो तो चलिए आपको अभी वीडियोस मिलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो एक एक करके समझते चलिए। ठीक है, सिमली यूजिंग सो। ठीक, अब देख लीजिए, बस यहाँ पर आपका लास्ट कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर कोई रहेगा, इसके बाद बिल्कुल नहीं रहेगा। वेदर वॉज सो हॉट दैट इट कुड फ्राई एन एग ऑन द साइडवॉक। तो वेदर जो था, रहा है कि जो वेदर है वो कितना हॉट है कि वो फ्राई कर सकता है एग को साइडवॉक पर। ठीक, तो यहाँ पर भी एक कंपैरिजन ही आपको दिखा कि भाई कोई वेदर क्या फ्राई कर सकता है क्या एग को? नहीं कर सकता ना। तो एकदम मतलब उसकी तुलना की जा रही है कि भाई है कि ऐसा लग रहा है कि अगर आज एग भी हम पैन में रख के ले जाएं साइड वॉक पर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो फ्राई हो जाएगा। या फिर हम रख दें एग को, तो इस गर्म मौसम में वो भी फ्राई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक तुलना ही है, इस चीज को आपको समझना होगा वर्ड से। और देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो दो चीजें हैं जिनकी तुलना की जा रही है, अब इसमें इनडायरेक्टली तुलना की जा रही है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो थोड़ा सा ये चीज समझिए, ही वॉज सो मैड ही वॉज बॉइलिंग ओवर लाइक अ पॉट लेफ्ट ऑन द स्टोव। तो ही वॉज सो मैड, तो वो क्या था, वो बहुत ज्यादा क्या है, मैड है। ही वॉज बॉइलिंग ओवर लाइक अ पॉट, तो यहाँ पे आपको लाइक का वर्ड, लाइक दिख गया, सो दिख गया, तो वहां पे क्या है, वो उबल रहा हो, जैसे कि कोई पॉट को, कोई बर्तन को स्टोव पे लेफ्ट कर दिया हो बहुत सारे समय के लिए। ठीक है, ही वॉज सो मैड ही लुक्ड लाइक ही कुड ईट नेल्स। तो वो क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा मैड लग रहा है, कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है, कोई बहुत ज्यादा परेशान है, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा बुरी अवस्था में है। तो इस तरीके से इस लाइन को यूज किया गया है, बट उसमें अर्थ तो नहीं आएगा, मीनिंग तो नहीं आएगा। बस आपको समझना है कि भाई यहाँ पे सिमिलर, तो ही वॉज सो मैड ही लुक्ड लाइक ही कुड ईट नेल्स। तो समझ गए होंगे कि किस तरीके से सो का, एज का, लाइक का यूज किया जाता है। अब देखिए, जो सिमली जो होती हैं, जो मेन सिमली जो होती हैं, वो हमारे एज और लाइक वर्ड को यूज करके बनाई जाती हैं। देखिए, as slow as sloth, as busy as a bee, as innocent as a lamb, as proud as a peacock, as fast as a cheetah, as blind as a bat, as bold as a brass, as bold, sorry, as cold as ice, as white as a ghost। तो बिल्कुल समझ आ गया होगा कि एज स्लोथ मतलब स्लो है, स्लोथ की तरह, बिजी है बी की तरह, इनोसेंट है लैम्प की तरह, प्राउड है पिकॉक की तरह, फास्ट है चीते की तरह, ब्लाइंड है बैट की तरह, बोल्ड है ब्रास की तरह, कोल्ड है आइस की तरह, वाइट है घोस्ट की तरह। तो इस तरीके से जो ये सिंपली मोस्टली एज और आपको लाइक वाली ही दिखेंगी देखने के लिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जंप्स लाइक अ फ्रॉग, थिंक्स लाइक अ कुकू, runs like the wind, have eyes like a hawk, runs like a horse, swim like a fish। तो ये था हमारा पूरा का पूरा वीडियो, जो हमारे ने सिमली यानी कि फिगर ऑफ स्पीच के एक पार्ट को जिसमें हमने कवर किया। तो ये वीडियो में, तो आशा करते हैं इस वीडियो में सिमली से रिलेटेड जो भी आपके कन्फ्यूजन थे आज तक, वो हम आपके दूर कर पाए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन
रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे और अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को, और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छोड़कर नहीं आएँगे। और आपको बोलना चाहेंगे ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हमें मैसेज करना है, ठीक है? हमें बताना है, हम आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, ठीक है? और जब तक हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपको क्या करना है, पढ़ाई के साथ-साथ एक-दूसरे की हेल्प भी करनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एक-दूसरे की हेल्प करनी है और आगे बढ़ते जाना है और अपने टारगेट को अचीव करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल के कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।